सो वेलकम टू एवरीडे क्विक न्यू एजुकेशन। आज हम बिहार स्टेट सब्जेक्ट शिक्षण कला एवं दक्षता में मॉडल सेट 7 का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि ए. पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्य को प्रयोग किया जाए। बी. बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। सी. छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने का कहा जाए। डी. छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। सी होगा इसका, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक शिक्षण में सर्वाधिक गिरावट आई है। डी होगा, पाठों के श्रवण में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैयक्तिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है। ए. योग्यता समूह। बी. व्याख्यान विधि। सी. सूक्ष्म समूह शिक्षण विधि। डी. यूनिट विधि। बी होगा व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है। ए. पैनल विचार विमर्श। बी. समस्या समाधान। सी. कक्षा में रटना। डी. कक्षा वाद विवाद। सी होगा कक्षा में रटना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ए. ध्वनि चलचित्र एवं दूरदर्शन। बी. चित्र ड्राइंग तथा डायग्राम। सी. रेडियो टेप रिकॉर्डर एवं स्लाइड्स। डी. उपयोग सभी सत्य। डी होगा उपयोग सभी सत्य। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझाते हैं। ए. पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। बी. कक्षीय परंपरा में मनोरंजन का परिवर्तन। सी. शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग। डी. शिक्षण तैयारियों में समय की बचत। ए होगा पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 7, दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं। सी होगा कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री है जिसे पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ए. चलचित्र प्रोजेक्टर। बी. गृह कार्य। सी. पुस्तकालय। डी. कौशलनात्मक कार्यों संबंधी कलांश। बी होगा गृह कार्य। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक द्वारा पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ए. शिक्षण को केंद्रित करने वाली विषय सामग्री के रूप में। बी. छात्रों को पुस्तक में लिखे तत्व के समझने के रूप में। सी. छात्रों के वाचन स्तर को ऊंचा करने के रूप में। डी. शिक्षण द्वारा व्याख्यान कम करने के रूप में। डी होगा शिक्षक द्वारा व्याख्यान कम करने के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, छात्र शिक्षक योजना निर्माण में छात्रों द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए। ए. अध्ययन क्षेत्रों का। बी. अध्ययन लक्ष्यों का। सी. संपूर्ण पाठ्यक्रम की योजना निर्माण का, किंतु उसके सूक्ष्म बिंदुओं का निर्धारण शिक्षक ही करे। डी. उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो। डी होगा उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो। नंबर 11, भाषा की वह संपदा है जिसमें किसी राष्ट्र का क्या छिपा है। ए. स्वर्ण भंडार। बी. विपुल भंडार। सी. जल भंडार। डी. समस्त ज्ञान भंडार। डी होगा समस्त ज्ञान भंडार। 12, भाषा का इतिहास है। ए. मानव का। बी. सभ्यता का। सी. संस्कृति का। डी. देश का। बी होगा सभ्यता का। 13, भाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व का क्या है। प्रतीक है। बी. इतिहास। सी. संस्कृति। डी. समृद्धि। ए होगा प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा के अंदर कौन सी शक्ति होती है। ए. आदि। बी. अनादि। सी. अनंत। डी. संचारिणी। डी. संचारिणी। 15, भाषा एक और समाजीकरण का साधन है। यह किसका कथन है। ए. रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का। बी. रविंद्रनाथ ठाकुर का। सी. पतंजलि का। डी. सुमित्रानंद पंत का। ए होगा रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का। 16, कवि दिनकर के शब्दों में वाणी के वरदान दिया। डैश लो मनुज आज से डैश। ए. सुनेगा। बी. हंसेगा। सी. कहेगा। डी. बोलेगा। डी होगा बोलेगा।
17 भाषा के भाव, विचार और अनुभवों के विनिमय से सामाजिकता की भावना का विकास होता है। यह कथन किसका है? ए रमन बिहारी लाल का, बी कवि दिनकर का, सी रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का, डी पतंजलि का। ए रमन बिहारी लाल का। 18 सत्यम शिवम और सुंदरम के बोध की प्राप्ति किस प्रकार होती है? ए लिपि से, बी पठन से, सी प्रशिक्षण से, डी भाषा से। डी होगा भाषा से। 19 साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है? ए दर्पण, बी भाषा, सी भाषा बोध, डी ज्ञान भंडार। ए होगा दर्पण। 20 भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य के में से कौन नहीं है? भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य में से कौन नहीं है? ए ज्ञानात्मक, बी रसात्मकता, सी सर्जनात्मकता, डी श्रव्यता। डी होगा श्रव्यता। 21 स्वाभाविक भाषा कौन है? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, मातृभाषा, डी देव भाषा। सी होगा मातृभाषा। 22 मातृभाषा से मनुष्य का जन्म से मरण तक किस प्रकार का रिश्ता बना रहता है? ए जीवन मरण का, बी गहरा, सी अपनापन, डी अटूट। डी होगा अटूट। 23 मातृभाषा मनुष्य के जीवन में क्या लाती है? ए क्रांति, बी शांति, सी उद्धार, डी संतोष। ए क्रांति। 24 किसने कहा है मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध? ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरोजिनी नायडू, डी महात्मा गांधी। डी होगा महात्मा गांधी। 25 निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल किस कवि की उक्ति है? ए सुमित्रानंद पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी कवि दिनकर। सी होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र।